ये आज का हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पोर्शन है। एनवीएस केवीएस स्टेट वगैरह या जितने भी टेट होते हैं उन सब का। तो क्वेश्चन है, यदि समीकरण लेमडा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस लेमडा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के अलग अलग मूल रखता हो तो हमें लेमडा की वैल्यू बतानी है कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन है। तो ये जो है हमारा लेमडा प्लस 3 और ये सारा क्वेश्चन, इसमें सबसे पहली बात ये कहा है कि ये जो इक्वेशन है लेमडा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5, ये अलग अलग मतलब अलग अलग मूल, इसके डिफरेंट रूट्स हैं। तो डिफरेंट रूट्स के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती थी, जो हमारा डी होता था वो ग्रेटर देन 0 होता था। भाई डी क्या होता था? ग्रेटर देन 0। डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता था। यहाँ पे जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपके पास बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है 5 बाहर माइनस है 5 माइनस लेमडा, ये हमारे पास बी की वैल्यू। ठीक है। ए की वैल्यू है लेमडा प्लस 3, सी की वैल्यू 1 है। अब हम ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन किस चीज़ की है? अलग अलग रूट्स की है। जब हमारी जो इक्वेशन है वो अलग अलग रूट्स रखेगी तो जो डी है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ पे आप कंपैरिजन करोगे यहाँ पे, तो b की वैल्यू है, कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? कंपैरिजन करते हैं भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ, इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारी जो b की वैल्यू है वो आ गई -5 माइनस लेमडा, ए की वैल्यू आ गई लेमडा प्लस 3 और सी की वैल्यू आ गई 1। अब हमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो 5 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है लेमडा प्लस 3 और सी की वैल्यू है 1 ग्रेटर देन 0। ये हो गया हमारा। तो अब इस स्क्वायर से ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट में देखो 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है भाई? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये इसमें इस फॉर्मूले में ओपन करेंगे तो ये हो गया 25 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा। आगे करेंगे तो 4 लेमडा माइनस 12 ग्रेटर देन 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब इसके आगे क्या है, इसको कैलकुलेट कर लो। लेमडा स्क्वायर -10 और -4 -14 और 25 में से 12 गया तो वही प्लस का 13 ग्रेटर देन 0। अब इस लेमडा के हमने फैक्टर बनाने हैं। अब यहाँ से यहाँ देखो, लेमडा स्क्वायर -14 लेमडा प्लस 13 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, जोड़े या घटाएं तो 14 आए और मल्टीप्लाई करें तो 13। तो सिंपल सी बात है, 13 और 1 खुद ही हो गया फैक्टर। 13 प्लस 1 लेमडा प्लस 13 ग्रेटर देन 0। तो लेमडा स्क्वायर -13 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 13 ग्रेटर देन 0। तो लेमडा माइनस 13 -1 लेमडा माइनस 13 ग्रेटर देन 0। तो लेमडा एक बार तो ये आ गया और एक बार ये आ गया। इतना समझ में आ गया। लेकिन अब देखो, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ भाई। ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। यहाँ पे 0 है, सपोज करो यहाँ पे 1 है। 13 कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो अब हमने मतलब इस इक्वेशन में हमने वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है जहाँ पे हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिले। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं साइन। ये तब की बात है जब इनके जो जैसे लेमडा -1 की पावर 1 है, लेमडा -13 की पावर 1 है। इस केस में हम ये काम करते हैं, पावर जब इनके ऊपर कुछ और पावर होती है तो दूसरा काम करते हैं। पहले सिंपल ये जो लीनियर फॉर्म में है ना, तब देखो हम प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये 0 है, इस साइड भी है। यानी हमें लेमडा की वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जब
हमारा ये जो ये है हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो ये जो नंबर लाइन है ये कह रही है कि जब आप 13 से राइट हैंड साइड की वैल्यू लोगे ना, तो आपके पास लेमडा, जब आप लेमडा की वैल्यू 13 से राइट हैंड साइड में लोगे, 13 से राइट हैंड साइड मतलब 14, 15, 16, 17, 18 अप टू 100, तो आपको ये पॉजिटिव मिलेगा ये। और कब पॉजिटिव मिलेगा? जब आप 1 से लेफ्ट हैंड साइड मतलब 0, -1, -2, -3, मतलब इस साइड नंबर लाइन पे इस साइड जितने भी नंबर आएंगे, -1, -2, जब आप लेमडा की इस टाइप की वैल्यू लोगे ना, तो ये हमारी जो है ग्रेटर देन 0 आएगी। लेकिन अगर आप लेमडा की वैल्यू 1 और 13 के बीच में लोगे, कोई भी नंबर 1 और 13 के बीच का कोई भी नंबर, जैसे 10 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव। तो स्टार्टिंग हमेशा मतलब नंबर लाइन पे नंबर वैसा ही लिखना है जैसे हम लिखते हैं, स्टार्टिंग हमेशा इस साइड से करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यानी 13 से बड़ा नंबर लोगे लेमडा। अब मैं देखो इस बात को मैथमेटिकल वे में लिख रही हूँ। व्हेन लेमडा -13, या यूं कह लूँ मैं, लेमडा ग्रेटर देन 13, ये लेमडा से इस साइड बड़ी वैल्यू होगी, या तो ये बनेगा केस, या क्या बनेगा, लेमडा की वैल्यू 1 से छोटी इस साइड। ठीक है, तो इस साइड जब आप आओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेमडा इज लेस देन 1। ठीक है, लेमडा इज लेस देन 1। तो ये मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 1, 0 लिखा पहले मैंने नंबर लाइन पे, फिर 1 और 13 लगा लो, मैंने मान लिया यहाँ पे आएगा। तो स्टार्टिंग इस साइड से करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन अल्टरनेट चलते हैं। सपोज कर लो इसके 3 रूट होते इस टाइप के, तो ऐसे ही चलता फिर से, प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन हमेशा अल्टरनेट चलेंगे भाई। ठीक है, कब चलेंगे अल्टरनेट? जब इनकी पावर सिंगल होगी तब। अगर इनकी पावर किसी केस में और आएगी तब, किसी और केस में जब पावर ओड या इवन आती है तब अलग केस बनते हैं, वो अलग बताएंगे कभी। ठीक है, तो इस केस में एक तो 13 आया था और एक क्या आया था, 1। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, बात खत्म हो गई हमारी। यानी 13 से बड़ा नंबर लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और 1 से छोटा नंबर लोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा कौन सा केस सही है, हमारा सी केस सही है। इस मीन्स इसका आंसर हो गया सी। ठीक है भाई, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि y√2y प्लस √2y + 4 = 4 है, तो y का मान निकालना है। ये TGT 1999 में आया हुआ है, तो ये ऑप्शन गिवन है। तो सोल्व करने के लिए भाई अंडर रूट में कोई टर्म गिवन है, तो y की वैल्यू तब तक नहीं निकलेगी जब वो अंडर रूट या किसी भी चीज़ से बाहर निकल के ना आए। तो ये अंडर रूट हटाने के लिए ये ऊपर वाला हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट, जो ऊपर वाला अंडर रूट है ये हट जाएगा। तो ये हो गया 2y प्लस, ये हो गया 2y + 4, 4 का स्क्वायर 16। तो अगर सपोज करो, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं यहीं पे स्क्वायर कर दूँ फिर से, तो भाई स्क्वायर करने का हमारा पर्पज़ क्या है कि अंडर रूट रिमूव करना, लेकिन ये अंडर रूट हटेगा नहीं भाई। जब आप a + b का होल स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर तो हो जाएगा, तब तो हट जाएगा, लेकिन आगे 2a भी आएगा तो फिर से ये आ जाएगा, फ़ायदा क्या होगा। तो कभी भी अगर अंडर रूट में कोई टर्म है, उसके साथ प्लस या माइनस में आगे या पीछे कोई टर्म है, तो उस साइड स्क्वायर मत करो, उस टर्म को उस दूसरी तरफ ले जाके तब स्क्वायर करो। तो इस टर्म को हम उठा के इस साइड ले आए, फिर स्क्वायर करेंगे, तो ये कर दिया हमने। तो a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2y + 4। 16 - 2y का स्क्वायर करेंगे तो 256, 2y का करेंगे 4y स्क्वायर, और ये हो गया -64। तो जब ये 2y इस साइड आएगा, जब ये 2y इस साइड आएगा तो ये 66y हो जाएगा, 64 तो पहले से है और 2 और आ गया, इस साइड आगे माइनस हो जाएगा 66y। और जब 4 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 4 इस साइड आगे, तो ये हो जाएगा 252। तो इसको लिखेंगे हम भाई 4y² - 252y माइनस में 4y² - 66y माइनस में 252 = 0। अब इसमें से 4 तो कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि ये 4 के टेबल में नहीं आएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे।
तो 2 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, 2y² माइनस 33y माइनस में 126। अब 2 की और 126 की गुना करवाएं और ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जोड़े या घटाएं तो 33 आए। ठीक है, तो 2 की और 126 की करवाएंगे भाई, 126 और 2 की करवाएंगे 12, 2 4 और 1 5 और 252 आ गया। तो 252 कैसे फैक्टर करने हैं, जोड़े घटाएं तो 33 आए। तो 12 और 21, 12 और 21 को अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33 और इनकी गुणा करवाएंगे तो आएगा 252। 2 1 2 2 4 2 1 2। ठीक है भाई, तो 12 और 21 आ जाएंगे फैक्टर, तो 2y² माइनस यहाँ पे लिख दे 12 प्लस 21y माइनस 126 इक्वल टू 0। तो 2y² माइनस 12y माइनस 21y माइनस 126 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2y, तो यहाँ पे आ गया y माइनस 6। इन दोनों में क्या कॉमन है, 21, तो यहाँ पे भी आ गया y माइनस 6। तो 2y माइनस 21 आ गया एक तो, और एक आ गया y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू आ गया 21/2 एंड y इक्वल टू आ गया 6। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 वैल्यू आई। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सी है, तो ऑप्शन में हमारे पास है ये 6, ये वैल्यू है हमारे पास। इसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी TGT 1999 में आया हुआ है, TGT 1999 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। इफ़ अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन के मूल हैं यानी रूट्स हैं, तो हमें बीटा अपॉन में ए अल्फ़ा प्लस बी प्लस अल्फ़ा अपॉन में ए बीटा प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। अगर अल्फ़ा और बीटा अगर इस इक्वेशन के वो हैं रूट्स हैं, तो हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो वैल्यू देखो क्या कैलकुलेट करनी है, बीटा अपॉन में ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा अपॉन में ए बीटा प्लस बी, ये कैलकुलेट करनी है। इसको मैं छोड़ देती हूँ, लास्ट में आंसर यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इसने जो क्वेश्चन में जो गिवन है ना वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है अल्फ़ा इज रूट ऑफ इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ वही AX प्लस बी प्लस सी। तो रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाएगा A α² प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे ही रूट इसमें पुट करेंगे हम, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो A α² प्लस बी अल्फ़ा इक्वल टू माइनस सी। तो अल्फ़ा कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, अल्फ़ा। अल्फ़ा कॉमन लेने पे आ गया ए अल्फ़ा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, यानी हमारा ए अल्फ़ा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी अपॉन अल्फ़ा, ये आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम एक टर्म और करेंगे। इसने ये भी दे रखा है कि बीटा जो है वो भी इसका रूट है, तो बीटा भी अगर रूट है तो बीटा इज रूट ऑफ AX² प्लस BX प्लस सी। ठीक है, तो बीटा भी अगर रूट है तो बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। तो A β² प्लस B बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। तो A β², तो बीटा भी इसका रूट है, तो इसमें x की जगह बीटा पुट करेंगे तो A β² प्लस B बीटा प्लस सी। इस सी को हम इस तरफ ले आए तो ये फिर हमने बीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा A बीटा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी। तो यहाँ से A बीटा प्लस बी की वैल्यू आ गई माइनस सी अपॉन बी, और यहाँ से A अल्फ़ा प्लस बी की वैल्यू आ गई माइनस सी अपॉन अल्फ़ा। तो अब यहाँ पे आओ, जो मैंने स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखी थी, देखो अब यहाँ पे बीटा अपॉन में A अल्फ़ा प्लस बी की वैल्यू क्या है, माइनस सी अपॉन अल्फ़ा। इसकी जगह मैंने यहाँ से सी अपॉन अल्फ़ा पुट किया है प्लस अल्फ़ा। A बीटा प्लस बी की वैल्यू माइनस सी अपॉन बीटा। ठीक है, अब इसको लेके जाएंगे ऊपर, वो तो लेके क्या जाएंगे, वो तो जाएगा ही ऊपर, अल्फ़ा बीटा अपॉन माइनस सी प्लस अल्फ़ा बीटा अपॉन माइनस सी। ये बीटा भी ऊपर गया, तो ये यहाँ से आ गया 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन माइनस सी,
और प्रोडक्ट इस अगर आपसे कोई पूछे कि ये इक्वेशन है भाई ax² ये ax² प्लस bx प्लस c, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगी, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होंगे 2/c a, और ये नीचे -c, c से c कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -2/a आंसर। तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन सही है।